अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस आज हम दोनों लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वाली वीडियो। वीडियो का टाइटल है डॉक्टर इसरार अहमद जी की प्रेडिक्शन होने वाली है। उन्होंने एक बार पहले हमने इनकी वीडियो भी रिएक्शन किया था, उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि अफगानिस्तान में खिलाफत कायम होगी क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा वैसा हो रहा था, मतलब बेअदबी सी बेनवाजी सी हो रही थी, कुछ है ना, मेरे को पता नहीं है उस वीडियो का, मैंने तालिबान आए थे ना वहां पे, उन्होंने बताया, उन्होंने पहले प्रेडिक्शन कर दी ये चीजें होंगी। खैर अब तो ये हमारे बीच में है नहीं करी थी, वो बुक में लिखा हुआ था, लेकिन इनके थ्रू पता लगा ना, वैसे थोड़ी पता था किसी को। तो इन्होंने एक और प्रेडिक्शन करी थी पाकिस्तान के ऊपर, देखते हैं क्या, मेरे ख्याल से फ्लड के रिलेटेड हो सकती है इन्होंने प्रेडिक्शन करी हुई और वही चीज होगी। तो सुनते हैं वीडियो। उससे पहले गाइस अगर आपने हमारा न्यू व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जाके व्लॉग को देखो, बहुत कमाल का व्लॉग आया है एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो ही पहले। सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस करें। प्ले। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, डॉक्टर असरार अहमद साहब इस सदी की एक ऐसी शख्सियत थे जिनको तारीख दान कुरान में रची बची शख्सियत का दर्जा देते हैं, क्योंकि उनकी हर बात में कुरान की बात होती थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो मुस्तकबिल के बारे में ऐसी बातें भी बता गए जो आज हूबहू पूरी हो रही हैं, जिनमें से एक ट्रांसजेंडर बिल भी है। उन्होंने ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से क्या पेशगोई की थी और उनके अल्फाज किस तरह बिल्कुल सच साबित हुए हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बिल हाल ही में पेश किया गया है, जिसके मुताबिक अब लड़का लड़के से और लड़की अपनी किसी दोस्त लड़की से शादी कर सकती है, जिससे हम जिस प्रस्ती जैसी वबा मजीद फैलेगी। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि मगरिब की जानिब से इस बिल को लाने की कोशिशें आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जारी थी। इसलिए डॉक्टर असरार अहमद ने आज से 18 साल कबल ही बता दिया था कि आइंदा चंद सालों में हमारी कौम में हम जिस प्रस्ती आम हो जाएगी। डॉक्टर साहब अपनी पेशगोई में बताते हैं कि आने वाले वक्त में हमारी कौम हम जिस प्रस्तों पर मुश्तमिल होगी और उनसे पैदा होने वाली औलाद हराम होगी। इसी तरह हर तरफ हराम आम हो जाएगा, यहाँ तक कि हम जिस प्रस्त बढ़ चढ़कर खुद को लेस्बियन या गे साबित करेंगे और इस बात पर इन्हें फख्र महसूस होगा। वो अपनी तकरीर में मजीद बताते हैं कि जिना दो तरह के हो जाएंगे, जिनमें से एक जिना बिल रजा और दूसरा जिना बिल जबर होगा। और हैरत अंगेज तौर पर जिना बिल रजा यानी अपनी मर्जी से जिना करने को जुर्म समझा ही नहीं जाएगा। वो बताते हैं कि जैसे मगरिब में इस वक्त मुआशरती अक़दार का खात्मा हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही इस्लामी ममालिक में भी अक़दार का खात्मा कर दिया जाएगा और हर वो चीज जो मगरिब में जायज समझी जाती है वही इस्लामी मुआशरे में भी जायज समझी जाएगी। वो बताते हैं कि इस मिशन के लिए वो कई सालों से सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो अनकरीब कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि फिर एक दिन आएगा जब मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से शादी करेंगी और इस चीज को बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा और कानूनी समझा जाएगा। लिहाजा आज आप देख लें कि ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिस प्रस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कानून हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उस कौम के अंदर भी नहीं बन सका था, जिसे उसके गुनाह की पादाश में बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रूए जमीन से उसका वजूद ही मिटा दिया गया था। ये अजाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है और याद रखिए कि इस कानून के जरिए हम जिस प्रस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुसलमान रियासत में जायज करार दे दिया गया है और सभी पाकिस्तानी या तो लाइल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। इस कानून के तहत इन हम जिस प्रस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहें ये अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। यहाँ पे याद रहे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में भी कुछ लोग ऐसे थे जिस गुनाह से शदीद नफरत किया करते थे और वो लोग आवाज भी उठाते थे और शोर भी मचाते थे। कमजोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते रहे, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें उस अजाब से बचा लिया और वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ से बच गए। फितनों के लिहाज से ये बहुत मुश्किल तरीन वक्त है क्योंकि अब हक की आवाज बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म है, लेकिन इन्हें रोजी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि इनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, ज़मीर मर गए हैं जो अब आवाज नहीं उठा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के खिलाफ जुबानी कलामी आवाज उठाने वालों का ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जे ऊपर का होता है। इस कानून के पास होने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि डॉक्टर असरार अहमद की कही हुई हर बात सच्ची है जो अपने वक्त आने पर पूरी हो रही है।
नाज़रीन गिरामी, ये सब यहूदियों का खेल है जो हर हाल में ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं और दज्जाल और शैतान का कानून नाफिज करना चाहते हैं। डॉक्टर असरार मरहूम अहादीस की रोशनी में बताया करते थे कि ग्रेटर इसराइल जरूर बनेगा और इसके साथ साथ मुसलमान ममालिक भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इन ममालिक में इराक, उर्दन और तुर्की के अलावा सऊदी अरब भी शामिल होगा, लेकिन मदीना मुनव्वरा पर यहूदियों का कब्जा नहीं हो सकेगा और इनका मंसूबा बेज़्ने अल्लाह पूरा नहीं होगा। ये अल्लाह का इंतजाम है और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में वाज़ेह इरशाद फरमा दिया है। हजूर की हदीस के मुताबिक ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जिस शख्स के 1000 बेटे होंगे तो उनमें से 999 खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। फरमाया कि ये इतनी बड़ी जंग होगी कि इस जंग में इतनी खूनरेजी होगी कि पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी। मुर्दार खोरों की मौज होगी, लेकिन नफासत पसंद परिंदा उड़ते उड़ते थक कर गिरेगा तो नीचे लाश होगी, यानी कि हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। दोस्तों, अब अगर हम मौजूदा हालात का बगौर जायजा लें तो बिल्कुल हालात वैसे ही होते जा रहे हैं जैसा डॉक्टर असरार साहब ने पेशगोई की थी। आज बहुत से नाम निहाद इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल के हर उस नापाक मकसद में साथ दे रहे हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है, और अफसोसनाक तौर पर इन ममालिक में सऊदी अरब पहले नंबर पर है। आज जो फलस्तीन में हालात हैं वो सब आपके सामने हैं कि कैसे फलस्तीन के मुसलमान बुलबुलाकर मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन चंद एक मुसलमान ममालिक के सिवा तमाम मुसलमानों के अलम बरदार बस तमाशा देख रहे हैं। आज से कई बरस पहले ही डॉक्टर असरार अहमद की जानिब से इन बातों का पता दे दिया गया था। मस्जिद अक्सा पर हमले से लेकर यहूद की तबाही तक ये तमाम पेशगोइयां पहले ही की जा चुकी हैं जो आज हरफ ब हरफ पूरी हो रही हैं। डॉक्टर असरार कहते होते थे कि अरब उम्मत का सबसे बेहतरीन हिस्सा थे और अभी भी ये उम्मत मुस्लिमा का मरकज है। बारी ताला ने अरबों पर इनकी जुबान में अपना आखिरी कलाम नाजिल फरमाया। जितना आला रुतबा और भारी जिम्मेदारी तफवीज की, इसके लिए अजाब भी बदतरीन आएगा। अरब के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि वैलुल अरब, यानी अरब के लिए बहुत बड़ी हलाकत है, और ये हलाकत आज एक मलून और मगजूब कौम की तरफ से अरब के सीने में खंजर की तरह घोंपती गई है। 30 करोड़ अरब बेहमीती, बुजदिली, कमजोरी और जिल्लत की मिसाल बने हुए हैं। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि अब जल्द ये बदेर यहूदी यरूशलेम पर कब्जा मुस्तहकम करने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे। फिर काबत उस सखरा और मस्जिद अक्सा के इनेदाम के अफसोसनाक वाक़े के बाद मुस्लिम दुनिया में आग लग जाएगी और आलमी साम्राज्य की 10 नगर मुसलमान हुकूमतें अवामी रद्द अमल के सैलाब में तिनकों की तरह बह जाएंगी। डॉक्टर साहब मजीद कहते हैं कि 1967 में यहूदियों ने 6 दिन की जंग के दौरान मिस्र से सिना का इलाका छीन लिया, शाम से गोलान की पहाड़ियां ले ली और उर्दन से पूरे का पूरा मगरबी किनारा हथिया लिया। और इसराइल के पहले वज़ीर-ए-आज़म बिन गोरियान ने अरबों के खिलाफ पेरिस में मुनक़दा जश्न की तकरीब से खिताब में कहा था कि हमें किसी अरब मुल्क से खतरा नहीं, हमें सिर्फ पाकिस्तान से खतरा है। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान एटमी ताकत भी नहीं था, इसलिए अमरीकी अफगानिस्तान में पंजे गाड़े बैठे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ ऐसे मजबूत बंकर्स और फौजी तंसीबात बनाई जा रही हैं जिससे अमरीका बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा हो। डॉक्टर साहब मजीद कहते हैं कि हम तेजी से उस सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जब दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान सैलाब के वो तिनके बन चुके हैं कि जिनके बारे में मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि ये तादाद में बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी सैलाबी तिनकों की तरह कुफार की चालों में बह जाएंगे। कुफार एक दूसरे को मुसलमानों पर हमले के लिए ऐसे दावत देंगे जैसे दस्तरखान पर खाने की दावत देते हैं। अब आप देखें कि किस तरह हमारी कौम मुकम्मल तौर पर कुफार की चालों से लाइल्म नजर आ रही है। हमारा मीडिया और हमारे हरामखोर सियासतदान कुफार के इशारों पर नाचते हैं। मीडिया या सियासतदान सब रोल मॉडल के तौर पर कुफार के निजाम को पेश करते हैं, जबकि अपने इस्लामी असलाफ को ये तंग नजर कहते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हर ये थी वीडियो एंड वीडियो में इन्होंने कहा है कि डॉक्टर इसरार अहमद ने ये प्रेडिक्शन पहले से की थी कि जो ट्रांसजेंडर बिल है जो इस टाइप के वो पास हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो हैं, अभी पास हुए कितने दिन हुए पास हुए, कुछ है आइडिया? अभी हुआ मेरे थोड़े दिन, 7 दिन हुए, 7 दिन पास हुए पाकिस्तान में। और तो उन्होंने पहले से कहा था कि ऐसे ऐसे होगा, मतलब जो सेम जेंडर के लोग हैं वापस में शादी वगैरह कर सकते हैं, रह सकते हैं ना। सो कि जो भी आगे जाके उनकी औलाद वगैरह होगी वो हराम होगी। एंड सेकंड कौन सा था सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा। एक इसराइल के लिए बोल रहे हैं कि इसराइली खुद मतलब इन पे वो करना चाहते हैं, दबदबा बनाना चाहते हैं अपना ना। और मतलब अच्छा यूएस का भी ये ले रहे थे बीच में, अमेरिका तभी पाकिस्तान के साथ है
क्योंकि फिर बाद में वो दबदबा बनाना चाहती है वहाँ पे। अमेरिका में मेरे ख्याल से जूस ही नहीं ज़्यादा, इजरायली है, मतलब यही है, यहूदी हैं ज़्यादा, है ना, शायद हो सकता है, पता नहीं है मुझे, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, प्रेसिडेंट है। तो बाकी ये थी वीडियो। और डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जो प्रेडिक्शन है भाई साहब, जैसे इन्होंने कहा कि उनको एक बहुत बड़ा वो माना जाता है कि जो कमियां पूरी होती हैं, जो बातें अगर बुक में नहीं लिखी है या उससे रिलेटेड हो, तो वो पहले बताए थे। जैसे उन्होंने 18 साल पहले बताए थे कि ये दिक्कत आएगी। और जैसे अब ये भी बताया इन्होंने कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारी कौम तिनके की तरह उड़ जाएगी या समथिंग ऐसा होगा, कुछ ऐसी बातें भी कही हैं। तो ये थी, अगर जो भी बातें और भी होंगी जो सच हुई हैं तो वो हमें भी बताना, हम भी देखेंगे और हम भी अपनी तरफ से रिएक्शन करते रहेंगे कि इन्फॉर्मेशन मिले, आपको भी पता लगे, हमें भी पता लगे। पर ट्रांसजेंडर वाला एक्ट आई थिंक इंडिया में भी तो पास है मेरे ख्याल से वो चीज़। हाँ, बट क्या क्या हो रहा है मतलब ना, बाकी क्या ही बोल सकते हैं अब। सो बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।